हर हर महादेव। आप सभी को नमस्कार। नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा भविष्य पुराण से इसके पाठ के बिना अधूरी मानी जाएगी आपकी यह पूजा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय भी दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। तो आइए पहले हम सर्वप्रथम श्रवण करते हैं इस नाग पंचमी की व्रत कथा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नागों का अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं हो रहता। एक बार माता के श्राप से नागलोक जलने लगे थे, इसलिए उसे दाह को व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी में गाय के दूध से नागों का स्नान लोग कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता है। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को शाप क्यों दिया और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब सुमंत मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्च श्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौत विनिता से कहा, देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विनिता ने कहा, यह तो अश्व बिल्कुल श्वेत है, न काला है न लाल है। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो, यदि मैं इस अश्व के बाल को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यही नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। तो विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाया, सब वृतांत सुनाया और उन्हें कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उनके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगेगा, ताकि मैं अपनी सौतविनता को जीत कर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह तो छल है, हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तब तुम सभी जल जाओगे। कुद्रू यह कहकर के चुपचाप चली गई। नागगढ़ न माता का यह श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंतन मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जय होगा। जरकातरु नाम वाली बहन का विवाह तुम उससे कर देना और वो जो भी कहे उसको आप स्वीकार कर लेना। उससे आस्तिक नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की उससे रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गए। सुमंतो मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्पयज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में
जलने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वरदान दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही शिव नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब इत्यादि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वे नागाः प्रीयन्तो मे ये केचित् पृथ्वी वितले ये चे हेलिमरि विस्था ये अंतरे दिखे संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनी ये चे वापि तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए और अनंतर अपनी रुचि अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागपुर लोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत बड़ा पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर तथा गुलगुले से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, कुदरत सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है? जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत है, क्या दान है और कौन सा उपवास करना चाहिए, यह भी आप बताएं। तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उनकी सद्गति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करे। यह तिथि महापुण्यकारी है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, कांच या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्पगंध, धूप और विधिवत नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर, लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, कारकोट आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत पूजन कर व्रत का पारण भी करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने के बहुत भारी नाग तथा अनेकों गायें ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर पितृ ऋण से वो मुक्त हो गए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा करें, ब्राह्मणों को दान करें। इससे आपके भी पितृ ऋण से मुक्ति हो जाएगी। राजन ने जो को भी इस नाग पंचमी का व्रत करेगा, सांप से डसने जाने का वह शुभ लोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं रहेगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण होती है। जय नाग देवता।